गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में प्रकरण 4 असाध्य एड्स पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा कि असाध्य मतलब ये जो रोग है वो क्यों असाध्य है, मतलब इसका इलाज नहीं है, और इलाज नहीं है तो हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों से यह फैलता है। इसके हमने पहले फुल फॉर्म देखे, और जो संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त, ये जो पॉइंट है वो भी देखे। अब हम देखते हैं कि आगे कौन सी जानकारी है। अतः इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। यदि हम इन कारणों से बच जाए तो हमें इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। इस बार सुशांत ने हाथ उठाया। सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि एड्स के रोगी को क्या परेशानी होती है। तो डॉक्टर अय्यर जो है वो कहते हैं कि एड्स से ग्रस्त व्यक्ति का वजन लगातार घटने लगता है। रोगी की जांघ, बगल, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जो रोगी होता है उसका वजन जो है वो लगातार कम होता जाता है और अशक्त होने लगता है, और ग्रंथियाँ जो है जांघ, बगल और गर्दन की जो ग्रंथियाँ है उसमें सूजन आ जाती है। उसे हमेशा हल्का बुखार रहता है, साथ ही उसे अन्य बीमारियों का संक्रमण भी तुरंत घेर लेता है, क्योंकि ये जो रोग है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करता है। तो जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी कम होगी तो हमें कोई भी रोग तुरंत ही लगेगा। वो सर्दी हो, ताव हो या कोई भी रोग हो, वो तुरंत ही इन बीमार व्यक्ति को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है, देखो, वो हमेशा उसे हमेशा हल्का बुखार रहता है, उसे मुंह व जीभ पर सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, साथ ही उसे अन्य बीमारियों का संक्रमण भी तुरंत घेर लेता है। हाँ, इसके साथ एक बात यह भी जान लीजिए कि ऐसे लक्षण तपेदिक रोग के भी होते हैं। तपेदिक माने क्षय, क्षय रोग जैसे टीबी बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे लक्षण उस रोग के भी हैं, मगर वो उसे हम ठीक कर सकते हैं। एड्स को हम नहीं कर सकते क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, इसलिए। अतः पूरी तरह जांच करना जरूरी है। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट नामक रक्त जांच से होती है। एड्स का जो टेस्ट है वो थोड़ा महंगा भी होता है और थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है कि ये टेस्ट करवाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको एड्स है या नहीं है। तो इसका नाम है एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट नामक रक्त जांच से ये मतलब टेस्ट किया जाता है। तो तान्या जो है वो कहती है, सर, जिस दिन कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उसे उसी दिन बुखार आ जाता है या ग्रंथियां सूज जाती है। डॉक्टर अय्यर, ये एक अहम सवाल है। असल में HIV के शरीर में प्रवेश करते ही कुछ पता नहीं लगता। संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता है। इसे एड्स की स्थिति में पहुंचने में 7 से 10 वर्ष का समय लग सकता है। आप देखिए, एड्स जो है वो तुरंत के तुरंत नहीं फैलता है, उसको फैलने में बहुत सारा टाइम लगता है। आपकी इम्यूनिटी पावर पे भी वो डिपेंड करता है। 7 से 10 वर्ष तक का समय होता है। कोई HIV पॉजिटिव है, इसकी जानकारी केवल रक्त की जांच से ही मिल सकती है। इसके अलावा किसी को पता भी नहीं चलता कि इसको एड्स है या नहीं। जब आप टेस्ट करवाते हैं तभी आपको पता चलेगा। आप मेरे कोट पर यह जो लाल रिबन देख रहे हैं, यह एड्स के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। एड्स के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान सन 1977 में आरंभ हुआ था, जो पूरे विश्व में एड्स के विरुद्ध एक अभियान हुआ है, और उसमें WHO बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं, और उनके जो मतलब कि इलाज के लिए भी पैसा मिलता है। सभी देशों की यही धारणा है कि विश्व के सभी लोग इस रोग की गंभीरता को समझे, इसके कारणों को जानकर इसे फैलने से रोके।
इसके बाद मतलब डॉक्टर है वो कहते हैं कि ये अभियान जो है वो इस समय 1977 में प्रारंभ हुआ था और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस जो है वो घोषित किया है। हमारे देश में एड्स नियंत्रण का कार्यक्रम 1999 से 1500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था और इसका दूसरा अभियान जो है वो कार्यक्रम 2004 से लागू किया गया। इस रोग से लड़ने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्था एनजीओ समाज की मदद कर रही है। एनजीओ है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी एड्स के जो भी मरीज होते हैं उसकी मदद करती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। विद्यार्थियों में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 20,000 विद्यालयों में जानकारी का लक्ष्य रखा गया है। जो एड्स की मतलब जो एक पूरा विभाग होता है जो ऐसे सेमिनार करता है और एड्स के लिए जागरूक हो, इसलिए सभी विद्यालयों में जाकर पूरी जानकारी दी जाती है। तो उनका लक्ष्य क्या है कि कम से कम हर साल 20,000 स्कूल में जाकर वो ये जानकारी उनको दे। आपके विद्यालय में आज की कार्यशाला भी इसी अभियान का अंग है। मतलब आज जो चैप्टर के अंदर जो सेमिनार दिखाया गया है वो भी उसी अभियान का एक अंग है। अंत में डॉक्टर अय्यर ने शांत बैठकर सुनने और प्रश्न पूछने के लिए बच्चों का धन्यवाद करते हुए एक आग्रह किया कि आप सभी इस देश के आने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। यह याद रखिए कि आज तक इस रोग का कोई उपचार नहीं है, अतः इस रोग के कारणों को जानने के बाद सदैव इस रोग से बचकर रहिए। देखिए, जिसका इलाज नहीं है उसके कारण को ही आप नाबूद कर दे तो वो रोग फैलना कम हो जाएगा या तो फैलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको रोग से कैसे बचना है वही दिखाया गया है पूरे चैप्टर में कि किन किन चीज़ों से यह रोग हो सकता है और यदि ये रोग हो जाए तो इसके क्या लक्षण है। उसके इलाज के लिए तो कोई मतलब इलाज तो है ही नहीं, तो आपको उससे बचना है तो आपको अपनी जानकारी होनी ज़रूरी है कि उस जो भी उसके कारण है उससे आप दूर रहे हैं। आज तक इस रोग का कोई उपचार नहीं है, अतः इस रोग के कारणों को जानने के बाद सदैव इस रोग से बचकर रहे। याद रखें कि एड्स के रोगी को घृणा या मजाक का विषय मत बनाइए। इन रोगियों का मनोबल बढ़ाना और इनमें जीने की इच्छा जगाना बहुत ज़रूरी है। मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे जो है वो उनको जो आदिल के दादाजी की एड्स था उसकी वजह से उसको बहुत चिढ़ा रहे थे, तो अब उनको सच्ची जानकारी मिल गई है तो वो सब मतलब उनको समझ में आ गया कि एड्स के अंदर क्या होता है। वो गंदे लोगों को नहीं होता है मगर किसी को भी हो सकता है। सभी बच्चों ने डॉक्टर अय्यर को धन्यवाद किया और सबके चेहरे पर जानकारी की परिपक्वता से चमक रहे थे। मैंने डॉक्टर अय्यर का धन्यवाद करते हुए पूरी क्लास के सामने बताया कि हमारी क्लास में बड़े ही समझदार घरों के बच्चे आते हैं। इनके माता पिता एचआईवी पॉजिटिव लोगों को प्यार से अपने घर में रखते हैं और इनका इलाज भी करते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी इन्हें और भी समझदार बनाएगी। जो टीचर थी उन्होंने उनका डॉक्टर का धन्यवाद किया और बच्चों को भी समझाया कि ये लोग समझते हैं कि किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और कोई रोगी है तो उसके साथ भी वो अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे घर के बच्चे हैं। ऐसा करके टीचर ने क्लास में सबको धन्यवाद किया। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। अब हम देखें शब्दार्थ। असामान्य तो असाधारण, उपेक्षा तो अवहेलना अथवा तो ध्यान न देना, जिज्ञासा तो जानने की इच्छा, निराकरण
तो उपाय या उपचार, लक्षण तो जानकारी के संकेत, संक्रमित तो रोगग्रस्त, मनोबल तो मन की ताकत। टैटू, टैटू आपको सबको पता है कि त्वचा के नीचे रंग भरकर कुछ चित्र बनवाते हैं वह। कॉरिडोर तो बरामदा, मार्गदर्शन तो दिशा दिखाना, अधकची तो अधूरी, स्पेशल सेल तो खास विभाग, चपेट में आना तो पीड़ित होना, तपेदिक तो क्षय रोग, परिपक्व तो पका हुआ या ज्ञानी, असाध्य तो उपचार रहित, संकोच तो झिझक, भ्रांति भ्रम अपूर्ण ज्ञान, ध्रुणा तो नफरत, अनाड़ी तो बुद्धू, बुद्धू यहाँ पे मात्रा की मिस्टेक है, अभियान तो व्यापक कार्य। इसमें आपने ये जो चैप्टर पढ़ा तो उसके बारे में आपको जो भी जानकारी मिली वह आपको होमवर्क के थ्रू एक अहवाल लिखना है, और उसमें आपको एड्स जागृति दिवस पर एक सेमिनार किया गया और उसका अहवाल जो है वो 10 से 12 पंक्ति में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।